भारत माता की। ऐसा लगता है शायद हम लोग रैली सुबह से निकाल रहे हैं और निकालते निकालते हम लोग थक गए और थक गए तो लगता है कि हम भारत माता की जय भी बोलने में हमारे अंदर अभी ताकत नहीं रही। तो आप सब लोगों से कहना चाहूँ, वजन बढ़ रहा है, कुछ समय की बात है और ज्यादा समय में नहीं लूंगा। तो एक बार भारत माता की जय और रानी अवंतीबाई की जय थोड़ा जोश में हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई। आज इस गौरवशाली वीरांगना रानी अवंतीबाई का यात्रा और शौर्य दिवस के रूप में आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं। इस मंच पर विराजमान हम सबके परम सम्मानीय आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भैयालाल नेलोदी जी, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ में ब्यावरा से पधारे एमएलए लोहन सिंह और पूरी टीम, और राईसाग कोटा से पधारे अजय जी लोधा और उनकी पूरी टीम और समस्त मंच, और मेरे सामने बैठे मेरे देवतुल्य जनता जनार्दन और स्वागत बंधु, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार मैं लगभग आपकी रैली में 12:30-1 बजे से सम्मिलित हुआ, तो जिस प्रकार रैली चल रही थी उस रैली में सभी युवाओं का जुनून और जोश देखकर मुझे इतना हर्ष हुआ कि हमारी समाज, हमारी लोधा लोधी समाज कहीं ना कहीं जागृत है। और मुझे इस बात की जानकारी मिली है क्योंकि मैं पहली बार इस बकानी की धरती पर, आपकी धरती पर यहाँ आया हूँ, तो इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। इस विधानसभा में, कानपुर विधानसभा में लगभग हमारी समाज 40,000 लगभग वोटर निवास करते हैं, तो बाकी संख्या तो काफी हद तक होगी। लेकिन जितनी संख्या मुझे रैली में और जुलूस में देखने को मिल रही थी, जितना उत्साह मिल रहा था, लगभग उससे 10-20% की संख्या भी यहाँ पर नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण यह है कि मैं कहीं ना कहीं चीज को, जहां लीडरशिप की कमी कहीं ना कहीं हमें नजर आती है, उन लोगों को यहाँ आके देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि जो लोग दूर से चलकर आए हैं आपको वो क्या बोलना चाहते हैं, आपको वो क्या सीख देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ आए, सुबह से मेहनत कर रहे, सुबह से तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इसकी तैयारी लगभग 1 महीने पहले से कर रहे होंगे, जिसके लिए हमें जुलूस निकाला है, गाँव गाँव भी गए होंगे, लोगों को जागृत भी किया होगा। लेकिन उस जागृति का जो लास्ट में परिणाम होता है, जिस प्रकार आप जानते हैं कि बच्चा साल भर से मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, जब उससे एग्जाम आता है, पेपर आता है, तो क्या करता है? वो पेपर देने नहीं जाता। वही कंडीशन आज हमारे सामने है कि व्यक्ति ने पूरा जुलूस 1 महीने से तैयारी करी, मेहनत करी, इतने जुलूस में मेहनत भी करी, पानी में भी भीगे, लेकिन यहाँ पर उपस्थित जो लोग नहीं है, आज वो लोग जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो आपको शिक्षा देना चाहते हैं, जो आपको लीडर बनाना चाहते हैं, जो राजनीति में भागीदारी होना चाहिए, जो समाज में करना चाहिए, वो हमें सीखने को नहीं मिलेगा। इसकी मुझे विडंबना है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे लोग लीडरशिप, सारे लोग नेता, सारे लोग बड़े नहीं बन सकते। कुछ लोग लीडर बनते हैं, उनके पीछे पास सारे लोग चलते हैं। तो आप वो लोग हैं, वो सिंह लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो हमें समाज में परिवर्तन चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप सब लोगों से मैं करवट इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के साथ गवा लिया था, कम उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी और दुनिया भर की कलाएं सीख ली थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह होता है, विवाह होने के बाद उनके पति बीमारी से ग्रसित थे, तो वो कहीं ना कहीं उनका देहांत हो जाता, स्वर्गवास हो जाता। इसके बाद उस टाइम हमारे जो देश था उसमें अंग्रेजों का राज था। थोड़ा सा मैं दृष्टांत सुना रहा हूँ उनका, अंग्रेजों का कहीं जगह राज था, तो उनकी नजर उनके राज पे जाती है कि उस समय उनके कोई औलाद नहीं थी। तो जिस राज्य में कोई औलाद नहीं होती, अंग्रेज उसको अपने कब्जे में ले लेते। कब्जे में लेने के बाद जब उन्होंने इस वहां से अंग्रेजों ने भेजा कि आपके राज्य को हम लोग कब्जे में लेंगे, तो रानी अवंतीबाई ने कई बार भी ये स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों के लिए युद्ध का बिजुल बजा दिया। और आसपास के जितने भी राजा थे उनसे अपनी सहायता मांगी, लेकिन कोई भी राजा सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमारा राज्य, हमारा देश गुलाम इसी प्रकार हुआ था। 700 साल हम लोगों ने मुगलों का, मुस्लिमों का गुलाम रहे। उसके बाद 200 साल अंग्रेजों गुलाम रहे। इसका कारण क्या था? कारण यही था हमारे अंदर एकता नहीं। जिस प्रकार हमें हमारे समाज में भी एकता कम दिख रही, उसी प्रकार हमारे हिंदू समाज में, हमारे देश में एकता नहीं थी। राजाओं को लगता था आसपास जो थे तो बढ़िया इसका राज चला जाए तो मैं राज्य करूंगा। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करने की नीति करी, एक दूसरे को लड़वाया, उस पर कब्जे करा और हम उसके गुलाम बने। लेकिन जब हमारा देश आजादी कगार पर था, 1857 में सबसे पहले क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई थी। वो सबसे पहले महिला की जो शहीद होने वाली महिला थी, वीरांगना रानी अवंतीबाई थी। हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत बड़ी वीरांगना है
और बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार वो समाज के नेताओं को, वीरांगनाओं को, शहीदों को वो स्थान मिला है, हमारे समाज को वो स्थान नहीं मिला है। हमें समाज के भाइयों का आपको स्वागत अवश्य करना है, उनका सहयोग अवश्य करना है। अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब चुनाव आता है तो हम क्या करते हैं, हम सरपंच के लिए, जनपद के लिए, जिले के लिए अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं। और वो समाज क्या करती है, हम लोगों को आपस में लड़ाती है, भिड़ाती है और वो सीट निकाल के ले जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ राजस्थान में इतनी संख्या है, इतनी सारी विधानसभा है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं विधायक का चुनाव, बड़ा चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है, और लोगों की कमी और एकता की कमी है। उस कमी को हमें पूरा करना होगा। कुछ हद तक हमारे एमपी में भी और राज्य में भी काफी हद तक किया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको सुधार करने की कोशिश करी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि राजनीति में अपने भाइयों का स्वागत करें, अपने भाइयों का साथ दे। जो राजनीति में खड़ा होता है, किसी चुनाव में खड़ा होता है, तो सहयोग करें। हम जानते हैं कि दूसरे लोग आएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपको उसके प्रति भड़काएंगे, तो हम उसका सहयोग, उसका साथ नहीं देना है, उसकी बातों में नहीं आना है। हमारे बीच में और भी यहाँ बोलने वाले वक्त है। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हम इस रानी अवंतीबाई का जिस प्रकार शौर्य दिवस, शौर्य जुलूस निकाल रहे हैं, प्रत्येक समाज में, हमारे घर में सबको पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान थे, कितने वीरांगना थे, कितने राजा महाराजा थे, उनको पता होना चाहिए इस चीज के लिए। और अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी के 4 घंटे कहकर अपने स्थान ग्रहण करूंगा कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता राष्ट्रीय पुरुष है, और हिमालय इसका मस्तक है, हर गंगा गंगा शंकर है, हर बिंदु बिंदु गंगा जल है। और इस गंगा जल में हमारे अस्थि को भारी ला जाएगा, हम जिएंगे इसके लिए, मरेंगे इसके लिए, और इस गंगा जल में हमारी अस्थि भारी जाएगी। तो अगर कान जाएगा सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, क्या? भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। करता हूं, ये मेरी बेटी जैसी है, आप सब लोग मेरे बेटे बेटा जैसे ही हैं। और आप सब लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि माता पिता और गुरु 2 लोग ऐसे हैं जो दुनिया में चाहेंगे वो आगे बढ़े। और हमें देश की जो आजादी 1947 में मिली थी, उसको समझना होगा, सोचना होगा, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। जानकारी के लिए हमें देश की आजादी किस प्रकार मिली। लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियां दी, लाखों लाख लोग शहीद हुए, बहुत सारी बहनों ने अपने भाई को खोया है, बहुत सारे माताओं ने अपने बेटे को खोया है, बहुत सारी पत्नियों ने अपने पति की कुर्बानी दी। तो इस आजादी के महत्व को हम लोग समझे। आज हमें 80 वर्ष हो गए, हम लोगों ने देश की आजादी में सांस ली। इसका पहले 1947 का पहले और उसका पहले भी हम लोग मुगल के गुलाम थे, मुगल समझते मुस्लिम के गुलाम थे 700 साल। उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया, अंग्रेजों को हम गुलाम रहे। इसका कारण क्या? हमारा देश इतना एक था, अखंड होने के बावजूद भी हम उनके गुलाम है। हमारा देश जो अखंड था, आज हमारा देश खंड हो चुका है। हम जिस जमीन पर, जिस भूमि पर, जिस भारत माँ पर आज हम लोग रह रहे हैं, वो मात्र 40% है। हो सकता है बहुत सारे को जानकारी होंगे, 60% हमारा देश का जो भूभाग था वो खंड
अलग हो चुका, और उसमें सारे अलग अलग राष्ट्र बन चुके हैं। उसमें मुस्लिम राष्ट्र बन चुके, कोई राष्ट्र बन चुका। हमारा एक राष्ट्र है, देश है, वो भी हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है। और बहुत सारे राज्य ऐसे बाहुल है जहाँ पे हमारा हिंदू कमजोर हो चुका है, कम हो चुका है। लेकिन मैं सब लोगों से, आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम लोगों को अगर धर्म संस्कृति से जुड़ के नहीं रहे तो ध्यान रखना कि ये जमीन भी आपसे, हमारे से छूट जाएगी, चली जाएगी। इसके बाद आप क्या रहोगे? आप जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा राज्य किसके हैं? देश कौन से धर्म के हैं? ये पता क्या? अपन पता ही नहीं है, हम फालतू मस्ती करने में इधर मोबाइल में लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा राष्ट्र है वो ईसाई धर्म के, कितने? उसके बाद आता मुस्लिम राष्ट्र, फिर अन्य धर्म है। और हमारा भारत का एक भी राष्ट्र नहीं है। हम हमारा कोई, ये हमारी धर्मशाला है, काय में हम लोग धर्मशाला ही सब है। कोई भी भेजा, कोई कुछ भी भेजा, कोई मतलब नहीं। हमें अपन से मतलब, अपने घर से मतलब है। हम अच्छे रहने से हमारा परिवार रहना चाहिए। जब तक हमारे घर में आग नहीं लगेगी, जब तक हमारे ऊपर कुछ आंच नहीं आएगी, तो हमें अब तक टेंशन नहीं है। बोला पड़ोस बने दो। हमारा राज्य मैं बता रहा था आपको, हमारा देश गुलाम कैसे बना? गुलाम ऐसे बना कि हमारे पहले राजा महाराजा थे पहले समय में। अभी हमारा गणतंत्र राज हो चुका है। पहले राजा महाराजा थे, हम एक दूसरे पे जलते थे, आज भी जलते, पड़ोसी जलते, भाई पे जलते, परिवार पे जलते कि आगे क्यों बढ़ रहा है, अच्छा क्यों बढ़ रहा, तो एक दूसरे पे जलते थे। जब मुट्ठी पर अंग्रेज आए, थोड़ा ध्यान सुनना इधर आप लोग, बाद में किसी को पूछ सकता पड़ेगा कि क्या बोल रहा था मैं। जब मुट्ठी पर अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने पहले, सबसे पहले उन्होंने व्यापार के माध्यम से सब राजाओं से मिलना जुलना चालू किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभाव बनाया। फिर एक दूसरे में उन्होंने फूट डाले, सुना होगा, फूट डालो शासन करो। किसकी नीति थी? अंग्रेजों की नीति थी। एक दूसरे को लड़ाया। मात्र 5 लाख लोग शुरू में आए थे, पहले तो और भी 1 लाख लोग आए थे। लेकिन हमारे उस टाइम पे भी 30-40 करोड़ थे। अब तो हम लोग 150 करोड़ हो चुके हैं। 30-40 करोड़ लोग उस टाइम पे हमारे यहाँ थे। और उस टाइम लोग जब एक किसी राजा पे, एक किसी जमींदार पे अंग्रेज हमले करते थे, वास्ते थे बढ़िया यार, ये आगे बढ़ रहा है, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद अपन अपना रहेगा। तो अंग्रेज इसको पहले अपने विश्वास में लेता। इसके बाद अंग्रेजों ने वो युद्ध जीता, उस राज्य पे आक्रमण करते थे। धीरे धीरे करके करा उन्होंने, सब पर अपना अधिकार जमा लिया, हम लोग गुलाम हो गए। शॉर्ट एंड शुरू में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें देश की एकता, अखंडता पर ध्यान देना होगा। हमें अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से, किसी से जलना नहीं होगा। हम अपना काम करें, आगे बढ़े, अपना कर्म करें। कि भगवान कृष्ण ने भी कहा कि कर्म प्रधान विश्व का, चलो टॉप किया है, उनके बारे में जानकारी ले। क्योंकि ध्यान रखना, हम हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया 84 करोड़ योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है। इसमें अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो कब करेंगे? कीड़े मकोड़े बनेंगे तब करेंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे जब करेंगे। हम दुनिया के काम अगले हम कुछ जमा कर सकते हैं, लड़ना भिड़ना ये दुनिया भर की चीजें, लेकिन इसमें अच्छे कर्म कर जाओ तो आपने याद रखे। कितने लोग लाखों लोग जन्म लेते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। कितने लोग हम लोग याद रखते हैं जो देश के प्रति और अच्छे कार्य के प्रति, समाज के प्रति अच्छे काम करते हैं, हमेशा याद रखते हैं। ये मत सोचो कि यार मेरा तो बेटा ही नहीं है, मेरा वंश में चलेगा। भैया बेटा बेटी से वंश नहीं चलता। अच्छा निकल गया अच्छी बात है, लेकिन कर्म से आपका वंश चलता, कर्म से आपका नाम चलता है। विश्व पितामह जी कोई जानता है? जानते हैं विश्व पितामह जी कौन थे? महाभारत में सुना है विश्व पितामह? हाथ खड़े करो जो विश्व पितामह को जानते हो। महात्मा गांधी को जानते हो? मैं हाथ खड़े करो, महात्मा गांधी कौन कौन जानता है? विश्व पितामह महात्मा गांधी से बहुत सारे हुए जिनके औलाद नहीं थी, जिनके बच्चे नहीं थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जानते हो? जानते हो ना? अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन आज उनको जानते हैं। हम बोलते हैं वंश चलाएगा, कौन वंश चलाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्म ही सब कुछ होता है। इस धरा को हमने जन्म लिया तो कर्म करो, अच्छे करो। और उसका एक पालतू तोता था पिंजरे में। वो तोता भी आवाज लगाता था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब देश आजाद हो गया उस सैनिक का। जब सैनिक का देश आजाद हो गया तो वो बहुत खुश हुआ, और खुश होने के बाद उसने मन में सोचा कि क्यों ना मेरा देश आजाद हो गया, मैं भी आजाद हो गया हूँ, और अब इन तोतों को भी आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे आजादी मिल गई, मेरे देश को आजादी मिल गई, तो इन तोतों को भी है ना। Let us promise to make our India clean, strong and successful. जय हिंद, जय भारत। वतन के लोग
धन्य हो उनकी जवानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहिए कहानी। जी जो आज संस्था के प्रमुख की हैसियत से यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने इस बच्ची को गोद लिया और इनकी जो भी फीस लेती है वो संस्था वहन करती है। तो जोरदार तालियां आज तिरंगे को लहराने का एक सुखद अवसर जो इन्होंने प्रदान किया है। और हर व्यक्ति की एक तमन्ना रहती है